हेलो बच्चों, आज हम फंक्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था डोमेन क्या होता है और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको डोमेन पे कराए थे। तो आज डोमेन को आगे कंटिन्यू करते हैं और डोमेन को क्लोज करते हैं। ठीक, तो देखिए डोमेन पे बहुत बढ़िया क्वेश्चंस कराएंगे आपको। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये ले लिया लाइक y बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 5, ठीक है, e की पावर x माइनस नॉट e की पावर x, इसको मैं ले लेता हूँ 2x प्लस 3। ये क्वेश्चन हमारे पास है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल सा फंडा है। डोमेन के लिए जब भी आप डोमेन के क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको ये देखना है कि फंक्शन किस टाइप का, किस फॉर्म का है। तो ये रूट टाइप का है। तो रूट टाइप के कोई फंक्शन आपके पास हो तो आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स। मैंने क्या लिखाया था कि अगर रूट के अंदर कोई फंक्शन है तो आपको क्या करना है, रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी लिखी है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो फंक्शन डिफाइंड होगा, अदरवाइज डिफाइंड नहीं होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो फंक्शन परिभाषित होगा, अदरवाइज परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि रूट के अंदर वाली क्वांटिटी अगर नेगेटिव हो गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए जैसे ये लिखा हमारे पास, तो हमने क्या किया, रूट के अंदर क्या लिखा है, रूट के अंदर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 5, और ये क्या लिखा है 2x प्लस 3। ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। ठीक, 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है। अब इसे हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, राइट हैंड साइड में तो 0 पहले से ही है, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, लीनियर फैक्टर्स में तोड़ेंगे। x ये कितना हो जाएगा, x प्लस 2, और ये कितना हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन ये हो जाएगा x प्लस 5, और ये हो जाएगा 2x प्लस 3। अब ध्यान से देखिए, अब हमारे पास जीरोस कौन कौन से मिल रहे हैं, एक 0 मिल रहा है, एक -2 मिल रहा है, एक 2 मिल रहा है, एक -5 मिल रहा है, और एक -3/2 मिल रहा है। मतलब ये सारे फैक्टर्स जिन पॉइंट्स पे 0 हो रहे हैं उन पॉइंट्स पे हम क्या करेंगे, उन पॉइंट्स को मार्क करेंगे। कहाँ पे, नंबर लाइन पे। ये -∞ होता है, इधर क्या होता है, +∞ होता है। ठीक, अब देखिए क्या है, -5 मिलेगा तो निगेटिव नंबर्स इधर आएंगे, तो ये हो जाएगा -5। ठीक, और यहाँ से क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, और यहाँ से -3/2 मिलेगा। x बराबर -3/2 का मतलब कितना था, -1.5। तो इधर मिलेगा -2, और यहाँ पे रहेगा -3/2, -1.5। फिर उसके बाद कितना रहेगा, यहाँ पे रहेगा 0, और यहाँ पे कितना रहेगा 2। कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हो गए। 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट हो गए। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, आपको जितने भी इंटरवल्स हैं, जितने भी रीजन्स हैं, एक रीजन ये, एक रीजन ये वाला, एक रीजन ये वाला, ऐसे करके जितने भी रीजन्स हैं हमें क्या करना होता है, सारे रीजन्स का साइन फाइंड करना होगा। तो हम राइट वाले का साइन फाइंड करेंगे। 2 से बड़ी वैल्यू अगर आप इसमें रखते हो तो हमेशा क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। 2 से बड़ी वैल्यू आप रखते हो तो हमेशा क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। और ये देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट इंक्लूडेड होंगे और कौन कौन से पॉइंट एक्सक्लूडेड होंगे। तो देखिए जो -5 है वो कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि -5 डिनोमिनेटर में है, -3/2 ये भी डिनोमिनेटर में है, तो ये पॉइंट कभी इंक्लूड नहीं हो सकता है। लेकिन -2 क्या हो जाएगा, -2 इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि -2 पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो -2 क्या हो जाएगा, इंक्लूडेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन लगा है। 0 भी इंक्लूडेड हो जाएगा, क्योंकि 0 न्यूमरेटर में आ रहा है। ठीक है, पोल्स कभी भी इंक्लूडेड नहीं होते, और 2 क्या हो जाएगा, 2 भी इंक्लूडेड हो जाएगा। बात समझ आई नहीं आई? अब ध्यान से देखिए, ये प्लस साइन आया, और देखो जितने भी फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये किसी न किसी फैक्टर से आए हैं, और सारे फैक्टर्स की पावर क्या है, ऑड है, तो इसका मतलब साइन कैसे चलेगा, अल्टरनेट चलेगा। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने क्या कहा, राइट वाले का साइन मैंने फाइंड कर लिया, सबसे जो राइट मोस्ट इंटरवल था उसका साइन मैंने फाइंड कर लिया। फिर उसके बाद आपको ये देखना है कि जितने भी ये नंबर्स हैं, ये जितने भी जीरोज या पोल्स हैं, ये जिन फैक्टर से आए हैं सब सारे फैक्टर्स की पावर क्या है, ऑड है। तो इसका मतलब क्या होगा, साइन अल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस में बदलेगा, माइनस प्लस में बदलेगा। तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि ये जिस फैक्टर से आया उसकी पावर भी ऑड है। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इतनी बात समझ आई नहीं है, क्योंकि ये सारे नंबर्स जिन जिन फैक्टर से आए हैं उनकी पावर क्या है, देखो सबकी पावर ऑड है। तो इसका मतलब माइनस प्लस माइनस ऐसे अल्टरनेट चलता जाएगा।
अब क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है, धनात्मक पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ मिल रहा है, पॉजिटिव हमें यहाँ मिल रहा है, पॉजिटिव यहाँ मिल रहा है और पॉजिटिव यहाँ मिल रहा है। तो कैसे लिखेंगे सोल्यूशन इसके, लिखेंगे इसका जो डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू 5 पे, देखो क्या रहेगा 5 पे ओपन रहेगा और -2 पे क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। फिर यूनियन ये यहाँ देखिए, यहाँ पे 3/2 पे क्या रहेगा, ओपन रहेगा -3/2 पे, और 0 पे क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। यूनियन फिर 2 से इन्फिनिटी, ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। बात समझ आई नहीं है, इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आया। अब देखिए जैसे मान लो अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल जैसे मान लो हमारे पास ये लिखा है, एक नोट डाल के लिख लीजिए। आपको पता होना चाहिए, ये नोट में लिख लीजिए आपको पता होना चाहिए अगर कभी भी आपके पास इन्वर्स फंक्शन लिखा है, अभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ाएंगे हम, उसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आपको पढ़ाएंगे। लेकिन अभी आप समझ लीजिए, कभी भी अगर आपके पास ये फंक्शन लिखा है y बराबर साइन इनवर्स x, तो ये जो x है ये फंक्शन तभी डिफाइंड होगा, तो क्या होगा, जबकि x क्या होना चाहिए, यहाँ पे x होना चाहिए -1 से बड़ा और 1 से छोटा। ये फंक्शन लिखा हो, चाहे कौन सा लिखा हो, y बराबर कॉस इनवर्स x लिखा हो, तो x क्या होना चाहिए, x होना चाहिए -1 या -1 से बड़ा और 1 से छोटा। ये बात याद रखना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक, डोमेन निकालने के लिए। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, मैंने आपको लिखा है यहाँ पे, मैंने लिख के दे दिया, फंक्शन हमारे पास लिखा है, इसका डोमेन क्या होता है, इस फंक्शन का डोमेन क्या होता है, -1 से 1 क्लोज इंटरवल। इसका क्या होता है, -1 से 1 क्लोज इंटरवल। तो लेकिन यहाँ पे अगर मान लो हमारे पास आ गया साइन इनवर्स 2x + 3, अब हमसे कह रहा है बता दो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। क्या बोला है, इस फंक्शन का डोमेन बता दो। तो हमें पता है कि साइन इनवर्स के साथ जो भी क्वांटिटी लिखी है वो क्या होनी चाहिए, -1 से 1 के बीच में बिलोंग करनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 2x + 3, 1 से छोटा होना चाहिए और -1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सब में से 3 घटा देंगे, 3, क्योंकि ये देखो मेरे को x की वैल्यू चाहिए ना, तो 3 घटा देंगे तो कितना आएगा, -1 -3, और इधर कितना हो जाएगा 2x + 3 -3, और ये हो जाएगा 1 -3। तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -4, और ये कितना हो जाएगा, ये बचेगा 2x, और ये कितना हो जाएगा -2, 1 -3 -2 हो जाएगा। फिर 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -4/2, और ये हो जाएगा 2x/2, और ये हो जाएगा -2/2। तो ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा -1। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्लोज इंटरवल -2 से -1 होनी चाहिए। यही क्या हो जाएगा इसका, यही हो जाएगा डोमेन हो जाएगा, यही हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप ग्रुप पे लिख सकते हैं, ठीक। और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज़, जो भी अपडेट मैं दूंगा सब ग्रुप पे दूंगा, ये बात याद रखिए। तो जरूर ज्वाइन कर लें। तो इतना समझ आ रहा नहीं आ रहा है, ये लिखा हमारे पास, तो यहाँ पे कुछ भी आ जाए, साइन इनवर्स कुछ भी आ जाए, तो ये क्वांटिटी हमेशा कहाँ बिलोंग करनी चाहिए, -1 से बड़ी होनी चाहिए, -1 या -1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही नहीं आ रही। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन चेंज करता हूँ मैं, तो इसलिए क्या है कि बेसिक्स अगर आपके स्ट्रांग होते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होंगे तो हर स्टेप पे आप याद करोगे, रट लोगे चीज़ों को और समझ नहीं पाओगे, ठीक। तो इसलिए बेसिक पे काम करिए। अगर आपको वाकई में स्टडी करनी, वाकई में कुछ सीखना है तो बेसिक पे काम करिए अपने, तभी आप कुछ सीख पाओगे। अभी देखिए जैसे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मान लो सपोज करो इसने कॉस ले लिया, क्या ले लिया, कॉस ले लिया, y बराबर कॉस इनवर्स, इधर कर दिया, मान लो सपोज करो कुछ भी लिख दिया, यहाँ लिख देता हूँ 5 - 2x लिख दिया, ठीक। y = cos इनवर्स 5 - 2x लिख दिया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो भी क्वांटिटी लिखी हो वो क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, बोलिए 1 या 1 से छोटी होनी चाहिए, -1 या -1 से बड़ी होनी चाहिए। तो हमने इसको सॉल्व किया। यहाँ मेरे को x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि डोमेन का मतलब क्या होता है, मेरे को इसका डोमेन फाइंड करना है। डोमेन का मतलब होता है x की वैल्यूज़, जो फंक्शन को हम दे सकते हैं। तो सिंपल सा ये हमारे पास लिखा था, तो हमने क्या किया, x की वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या किया, इस 5 को हटाया। 5 कैसे हटेगा, सब में से 5 घटा दिया। जब सब में से 5 घटाएंगे तो -1 - 5 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। इसमें से 5 घटाएंगे तो ये बचेगा -2x, और इसमें से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 - 5 -4 बचेगा। फिर मैंने क्या किया, आपको पता है कि माइनस से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सब में। तो जब क्योंकि ये वाला माइनस हटाना मैंने, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, -1 से ये हो जाएगा 6, तो ये साइन बदल जाएगा, और इधर कितना बचेगा, 2x बचेगा,
और ये साइन बदल जाएगा और ये हो जाएगा 4, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और फिर मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए, 3 या 3 से छोटी होनी चाहिए, मतलब ये आ गया x की वैल्यू 2 या 2 से देखो बड़ी होनी चाहिए, 3 या 3 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। मतलब इसका डोमेन ऑफ फंक्शन कितना आ गया, ये आ गया। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वैसे इसका cos इनवर्स x अगर होता तो -1 से 1 होता, लेकिन यहाँ पे cos इनवर्स 5 - 2x है, तो इसलिए क्या होना चाहिए, ये क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी इस वाले रेंज में बिलोंग करनी चाहिए, -1 या -1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन। ठीक, मान लो सपोज करो मैं log ले लेता हूँ, log फंक्शन ले लेता हूँ, मैंने एक फंक्शन ले लिया y बराबर log ऑफ, यहाँ मैंने ले लिया 4 - x स्क्वायर और यहाँ मैंने कर दिया x स्क्वायर -4। ध्यान से समझिएगा, log का बेस क्या है, log का बेस हमारे पास x स्क्वायर -4 है और log जिस क्वांटिटी का लिया गया वो क्या, 4 - x स्क्वायर है। मेरे को इसका डोमेन चाहिए, क्या चाहिए, डोमेन चाहिए। तो सिंपल सा फंडा है, आपको क्या करना है, जो कंडीशंस लिखाई गई थी वो ध्यान में रखना है। तो मैंने क्या बताया था, log का बेस कभी 1 नहीं हो सकता। ठीक, फिर उसके बाद और आपको एक बात बताई गई थी कि log जो है, log लिखा ये जिस क्वांटिटी का log दिया गया है वो क्वांटिटी और log का बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ये दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए और log का बेस कभी 1 नहीं हो सकता, ये मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहली चीज़, log का बेस कभी 1 नहीं हो सकता। हम कितनी चीज़ें देखो लेके चलेंगे। पहली चीज़, x स्क्वायर जो log का बेस है वो कभी 1 नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, x स्क्वायर -4 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। 4 - x स्क्वायर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये 3 चीज़ें हमारे पास आ गई, एक चीज़ ये आई, एक चीज़ ये आई और एक चीज़ ये आई। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x स्क्वायर क्या नहीं होना चाहिए, x स्क्वायर कभी भी 5 नहीं होना चाहिए, 4 और 5 हो जाएगा। x 5 नहीं होना चाहिए तो मतलब क्या होना चाहिए, x ± √5 नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए और √5 नहीं होना चाहिए। भाई x स्क्वायर 5 नहीं होना चाहिए, मतलब x क्या नहीं होना चाहिए, 5 और √5 नहीं होना चाहिए। ये बात समझिए, कोई दिक्कत इसमें। तो यहाँ से हमारे पास पता चला कि x 5 और √5 नहीं हो सकता, मतलब x 5 और √5 को छोड़ के सब कुछ हो सकता है। ये पहली कंडीशन आ गई। फिर दूसरी कंडीशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x + 2 और ये हो जाएगा x - 2 > 0। ठीक, फिर हम क्या करेंगे बताओ, फिर इसको हम -2 और ये 2 हो जाएगा और ये दोनों पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होंगे क्योंकि इक्वल का साइन नहीं लगा है। ठीक, ये इनइक्वालिटी का केस है, अब आप जानते हो। तो 2 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा और ये कितना आएगा, प्लस आएगा, आएगा नहीं आएगा। फिर उसके बाद बोला > 0 बोला, > 0 का मतलब क्या, x क्या बिलोंग करना चाहिए, x बिलोंग्स टू -∞ से, क्योंकि प्लस यहाँ आ रहा है, -∞ से -2 यूनियन 2 से ∞। ये दूसरी कंडीशन आ गई, आई नहीं आई। फिर देखो ये लिखा 4 - x स्क्वायर > 0, 4 - x का मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + x और ये कितना हो जाएगा 2 - x > 0। ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक ना। फिर उसके बाद जब हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना आएगा, इधर आएगा -2 और इधर आएगा 2। तो जब 2 से बड़ी वैल्यू हम रखेंगे तो ये आएगा माइनस, ये आएगा प्लस और ये आएगा माइनस। अब देखो ध्यान से क्या है कि ये दोनों पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा है। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, बोला है ग्रेटर देन बोला है, तो ग्रेटर देन कहाँ मिल रहा है, इस वाले रीजन में मिल रहा है ना। तो यहाँ से x कितना आएगा, x बिलोंग्स टू -2 से 2। 3 कंडीशन हमारे पास आई, 3 कंडीशन हमारे पास आई। मेरे को क्या करना है, तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। तीनों का इंटरसेक्शन, जब भी कंडीशन हमारे पास डोमेन में, जब भी कंडीशन एक से ज़्यादा होती हैं तो हमें क्या करना होता है, क्या करना होता है, हमें बेसिकली इंटरसेक्शन लेना होता है। अगर एक से ज़्यादा कंडीशंस आ रही हैं तो इंटरसेक्शन लेना होता है, क्योंकि डोमेन का मतलब होता है ऐसे उन कॉमन वैल्यूज़ को डोमेन बोलते हैं जो सबको एक साथ सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है ना। अब देखिए मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए मेरे पास, बस आपको चीज़ें क्या है समझनी है। ठीक है, फंक्शन ऐसा टॉपिक है कि इसका कोई दायरा नहीं है, कोई लिमिट्स नहीं है फंक्शन की। ऐसा नहीं कि कुछ 2-4 दिनों में हो गया। फंक्शन एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, अगर जितनी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा उतनी अच्छी आपकी कैलकुलस हो जाएगी। ठीक, अब देखो तीनों कंडीशन का मैं क्या लेता हूँ, इंटरसेक्शन लेता हूँ, 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3। तीनों कंडीशन का मैं क्या लेता हूँ, इंटरसेक्शन लेता हूँ। जब इनका इंटरसेक्शन हम लेंगे तो देखो क्या यहाँ पे हो रहा है, तीनों कंडीशन में आप देखो कितने पॉइंट इन्वॉल्व हैं। देखो इसमें -2 इन्वॉल्व, इसमें -2 इन्वॉल्व, इसमें √5 और 5 इन्वॉल्व है। तो देखो ध्यान से, √5 की वैल्यू आपको पता है 2.236 होती है, जो √5 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2.236। ठीक, तो देखो ध्यान से, ये हमारे पास इन्वॉल्व है, तो मान के चलो ये आएगा -√5, ये आएगा -2, ये आएगा 2 और ये आएगा +√5। ठीक,
कोई दिक्कत इसमें? पहली कंडीशन कह रही है कि √5 और -5 नहीं होना चाहिए, बाकी सब होना चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए और बाकी इधर भी सब कुछ होना चाहिए। ये पहली कंडीशन कह रही है। ठीक, ये ठीक। फिर दूसरी कंडीशन क्या कह रही है? -∞ से -2। दूसरी कंडीशन अलग हम बनाएंगे, -∞ से -2, ये -2 पे ओपन लगेगा और फिर 2 से ∞। करेक्ट। फिर तीसरी कंडीशन कह रही है -2 से 2। यहां से देखिए, ठीक, तीनों कंडीशन। अब देखिए तीनों कंडीशन, पहली कंडीशन ये वाली है, दूसरी कंडीशन ये वाली है और तीसरी कंडीशन ये वाली है। तीनों कंडीशन जहां पे इंटरसेक्शन कर रही हैं, तीनों कंडीशन का जहां पे इंटरसेक्शन है वही कॉमन रीजन हो जाएगा, वही डोमेन हो जाएगा। तो क्या तीनों कंडीशन का कोई कॉमन रीजन मिल रहा है, कोई कॉमन पोर्शन मिल रहा है? तो यहाँ पे पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन देखिए, ये पहली कंडीशन है ये वाली, और ये क्या है, ये दूसरी है, और ये क्या है, ये वाली तीसरी है। तो तीनों का इंटरसेक्शन कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं कोई ऐसा रीजन हमें नहीं मिल रहा है, कोई भी ऐसा इंटरवल नहीं मिल रहा है जहाँ पे तीनों कंडीशन कॉमन हो। तो इसका मतलब बोल देंगे डोमेन ऑफ फंक्शन होगा। डोमेन ऑफ फंक्शन का मतलब x, वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी हमें। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? बताइए। अब देखिए, जैसे मान लो सपोज करो हमारे पास क्या है, ठीक, ये क्वेश्चन लिखा है। अब एक चीज़ समझिए, आप ध्यान से देखिए, नोट डाल के लिखिए। कभी भी अगर आपके पास, ये लिख लीजिए, कभी भी अगर आपके पास फंक्शन इस टाइप से लिखा है, कोई फंक्शन x की पावर 1/2n, ये तो ये इवन पावर है। ये जो पावर लिखी ना 1/2n, मतलब ये इवन रूट है। कौन सा रूट है ये जो लिखा ना 1/2n, ये 2n एक इवन नंबर होता है। तो ये क्या है, ये एक इवन रूट है। कौन सा रूट है? इवन रूट है। इवन रूट तभी डिफाइंड होता है जब अंदर वाली क्वांटिटी क्या होगी, 0 या 0 से बड़ी होगी। तो सिंपल सी बात, इसके लिए आपको कंडीशन क्या लगानी है? इसके लिए कंडीशन, अगर फंक्शन ये है तो इसके लिए कंडीशन आपको लगानी है, x क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। इतनी बात समझ आई नहीं आई? कोई दिक्कत इसमें? बताइए। x क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक। अब देखिए, अगर हमारे पास रूट किस टाइप का है, 1/2n + 1 टाइप का है, ये क्या है, ऑड रूट है। तो ऑड रूट में कोई दिक्कत नहीं होती है। ये क्या है, ये हमारे पास कौन सा रूट है, ऑड रूट है। ऑड रूट है, तो ऑड रूट में हमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो x क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो ये बात याद रखिएगा। इसमें कंडीशन ये आपको याद रखनी है, इसमें कंडीशन ये याद रखनी है। ठीक है। तो अब थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, मैं इसे इरेज करता हूँ। आप लोग नोट्स प्रॉपर बनाते चलिए। कहीं भी अगर आपको दिक्कत आए तो आप अपनी प्रॉब्लम्स ग्रुप पे लिख सकते हैं। ठीक है, और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लें। और एक बात, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बीच बीच से अगर आप स्किप करके देखेंगे ना तो चीज़ें समझ नहीं पाएंगे। और अगर सेट थियरी, रिलेशन अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देखें, सेट थियरी, फिर उसके बाद रिलेशन, फिर उसके बाद फंक्शन पे आइए। टाइम दीजिए वीडियो को। जो वीडियो समझ में ना आए उस वीडियो को पॉज करिए, लिखिए, फिर समझिए। ठीक है। अब देखिए आगे, कभी भी अगर हमारे पास फंक्शन एडिशन के फॉर्म में लिखा हो, फंक्शन अगर एडिशन के फॉर्म में लिखा हो तो डोमेन कैसे फाइंड करना हो, तो देखिए, ध्यान से देखिए। ये रिमार्क करके लिख लीजिए आप, रिमार्क डाल के लिख लीजिए आप। रिमार्क डाल के लिख लीजिए कि अगर कभी भी मान लो फंक्शन है हमारे पास, एक फंक्शन f1x है, इसका डोमेन कितना है, d1 है। दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या, f2x है, इसका डोमेन क्या है, d2। ये डोमेन है, क्या ये d1 और d2 क्या है, डोमेन है फंक्शंस के, f1 और f2 के। तो ये बात याद रखिएगा। पहला देखिए, फर्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए f1x + f2x का डोमेन क्या होगा, आपको इसका डोमेन पता है, इसका डोमेन पता है, और आपसे सम का डोमेन पूछा जाए तो इसका डोमेन हो जाएगा हमारे पास d1 * d2। कितना हो जाएगा, d1 * d2। सेकंड देखिए, अगर हमसे पूछा जाए f1 - f2 का डोमेन, इसका भी डोमेन कितना हो जाएगा, d1 * d2। तीसरा हमसे पूछा जाए f1x × f2x मल्टीप्लिकेशन में हो, तब भी इसका डोमेन कितना हो जाएगा, d1 * d2। चौथा देखिए, अगर लिखा हो f1x / f2x, तो इसका डोमेन हो जाएगा d1 * d2। इसमें से उन पॉइंट्स को हम घटाएंगे, d1 * d2 में से उन पॉइंट को घटाएंगे
जहाँ पे क्या हो रहा है एक्स सच दैट f2x बराबर 0, उन पॉइंट को हटा देंगे जिन पॉइंट पे क्या हो रहा है f2x 0 हो रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो दोनों का इंटरसेक्शन हमें ले लेना है और लेने के बाद फिर क्या करना है, आगे प्रोसीड करना है। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन में लेता हूँ, एक क्वेश्चन हमारे पास लिखा है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये लिखा है ठीक, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये लिखा हुआ है। ठीक, ये लिखा और हमसे कह रहा है बताइए इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। ये बात याद रखिए, बहुत बढ़िया सवाल आपको करा रहा हूँ मैं। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, ध्यान से देखिए। तो आपको क्या करना है, अलग अलग फंक्शन का डोमेन निकालना है, इंडिविजुअल फंक्शन का डोमेन निकालना है। जितने भी फंक्शन आपके पास एडिशन के फॉर्म में लिखे हैं सबका क्या करना है, डोमेन निकालना है। इसका हम डोमेन अलग निकालेंगे, इसका डोमेन अलग निकालेंगे, फिर दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो देखिए सोल्यूशन देखिए, अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो इस वाले फंक्शन का डोमेन क्या होगा, इसका जब डोमेन आप निकालोगे तो ये फंक्शन डिफाइंड तभी होगा जब रूट के अंदर क्वांटिटी क्या होगी, 0 0 से बड़ी होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 0 0 से बड़ा होगा। सिंपल सी बात है। तो आप इसको सॉल्व करोगे, जब सॉल्व करोगे कितना आएगा, x प्लस 2 और x माइनस 2 0 0 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 क्लोज इंटरवल यूनियन 2 से इन्फिनिटी। आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसको देखिए ध्यान से, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा, x माइनस 1 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे, नंबर लाइन पे मार्क करोगे तो आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये दूसरी कंडीशन आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन का क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। क्या करना है, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। जब इसका और इसका इंटरसेक्शन हम लेंगे तो आपको देखो इंटरसेक्शन लेते समय एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी कभी आप इंटरसेक्शन लें तो आपको ये देखना होता है कि जितनी कंडीशंस हैं आप देखो उसमें कितने डिफरेंट पॉइंट इन्वॉल्व हैं। आपको ये देखना होता है, सबसे पहले आपको कंडीशन देखनी होती है कि कितनी कंडीशंस का हमें इंटरसेक्शन लेना है। तो जितनी कंडीशंस का आपको इंटरसेक्शन लेना होता है उन कंडीशंस में पॉइंट देखिए। पहली कंडीशन ये हमारे पास है, इसमें देखो कितने डिफरेंट पॉइंट इन्वॉल्व है, एक -2 इन्वॉल्व है, एक 2 इन्वॉल्व है, क्योंकि मेरे को मार्क करना पड़ेगा ना नंबर लाइन पे। दूसरी कंडीशन अगर हम देखें तो दूसरी कंडीशन में कितने पॉइंट इन्वॉल्व हैं, -1 और 2 पॉइंट इसमें भी इन्वॉल्व है। तो इन सारे पॉइंट्स को क्या करिए, नंबर लाइन पे मार्क करिए। इन सारे पॉइंट्स को नंबर लाइन पे क्या करिए, मार्क करिए। ठीक है, सारे पॉइंट को नंबर लाइन पे क्या करिए, मार्क करिए। तो इधर देखिए आएगा, ये हमारे पास आएगा -2, ये आएगा -1, ये आएगा 1 और ये आएगा 2। इतनी बात समझ आई नहीं है। तो पहली कंडीशन कह रही है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन कह रही है कि माइनस इन्फिनिटी से -2 क्लोज, माइनस इन्फिनिटी से -2 क्लोज, ध्यान से देखिएगा ये, और 2 से क्या है, इन्फिनिटी है। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, दूसरी कंडीशन कह रही है माइनस इन्फिनिटी से -1। दूसरी कंडीशन कह रही है माइनस इन्फिनिटी से कहाँ चले जाओ, -1, लेकिन -1 पे क्या रहेगा, ओपन रहेगा। ठीक, बात समझ आई नहीं है। और 1 से इन्फिनिटी, कोई दिक्कत, बात समझ आई नहीं है। फिर हमें क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना। तो आप देख रहे हैं, ध्यान से देखो, मैंने दोनों कंडीशन बनाई अलग अलग। तो देखो क्या है, ये वाला रीजन है इसमें कॉमन है और ये वाला रीजन इसमें कॉमन है। तो यहाँ से क्या आएगा, कॉमन रीजन क्या आ जाएगा, तो डोमेन कितना हो जाएगा, डोमेन बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 क्लोज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो इस पर कहीं भी आपको ओपन नहीं दिख रहा है, कहीं भी ओपन नहीं दिख रहा। अगर ओपन आ जाता तो ओपन हो जाता, क्लोज हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, यूनियन 2 से इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा, 2 से इन्फिनिटी। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें बताइए, आपको समझ में आ रहा होगा लगभग। अब देखिए, ये नोट कर लीजिए, अगर आपने नहीं नोट किया इसको नोट करिए, अच्छे से नोट करिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये सब बोर्ड लेवल पे आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। और अगर आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं या एनडीए की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें बहुत हेल्पफुल है। इंटरमीडिएट लेवल पर जितने भी एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल होता है। बात समझ आई नहीं, आप मान लीजिए CUET की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी BSc एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि ग्रेजुएशन आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करना है, तो सारे एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। जो इंटरमीडिएट लेवल पे एग्जाम होते हैं सब पे पूछा जाएगा। तो इसलिए बहुत ढंग से पढ़िए, ये सब चीज़ें बोर्ड लेवल पे आपको नहीं पढ़ने को मिलेंगी। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं या आप एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तभी आपको ये सब चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। तो इसलिए क्या है, अगर आप बोर्ड में भी हैं तो ये सब चीज़ें पढ़ लीजिए, बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छा रहेगा ये सब। ठीक है, अब देखिए
अब 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, आज डोमेन को क्लोज कर देंगे, ठीक है, आज डोमेन को क्लोज कर देंगे, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे और बाकी क्वेश्चंस आप लोग करते रहिए, जहाँ भी आपको दिक्कत आए आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए ध्यान से कि जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन और है, अगला एग्जांपल ये लिखा हमारे पास y बराबर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया मैंने 4 - x स्क्वायर, 4 - x स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x प्लस 1/x, 3 फंक्शन मैंने ले लिया ऐड के फॉर्म में। तो क्या करेंगे हम, इसका डोमेन फाइंड करेंगे D1, मान लिया इसका डोमेन कितना है D2 और इसका डोमेन कितना है D3। तो फाइनल सोल्यूशन क्या आ जाएगा, D1 इंटरसेक्शन D2 इंटरसेक्शन D3, यही तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यही हमारा सोल्यूशन होगा। तो कहने का मतलब तीनों का डोमेन हम अलग अलग फाइंड करें, अलग अलग फाइंड करने के बाद इंटरसेक्शन लेने। ठीक, तो देखिए सोल्यूशन देखिए ध्यान से, अगर हम इसका डोमेन फाइंड करेंगे तो इसके डोमेन के लिए क्या करेंगे बताइए, 4 - x स्क्वायर क्या होना चाहिए, 0 0 से बड़ा होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर - 4 लेस देन और इक्वल टू 0। निगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है, ये बात समझिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये बात याद रखिए, आप सॉल्व करके लिखिए। अगर आप प्रैक्टिस में आ गए हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, मेरे अंदर 3-4 स्टेप दिमाग में आ गए, तो इसलिए आप डायरेक्ट में लिख रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 से 2, ये पहली कंडीशन आ गई। ये हमारे पास क्या आ चुका है, ये D1 आ चुका है। ठीक, बात समझ आई नहीं, इसका डोमेन आ चुका है। अब देखिए ध्यान से, D2 की जब बात करेंगे तो D2 हमारे पास कितना है, क्योंकि साइन इनवर्स x लिखा है, तो x कहाँ बिलोंग करना चाहिए, x बिलोंग करना चाहिए -1 से 1 के बीच में। सेकेंड D3 जो डोमेन थर्ड है, इसमें देखिए x क्या नहीं होना चाहिए, x 0 नहीं होना चाहिए। D3 क्या है, D3 के अकॉर्डिंग x 0 नहीं होना चाहिए, x क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। या आप इसको क्या कह सकते हो, x क्या होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, रियल नंबर -0 होना चाहिए। ये थर्ड कंडीशन है। तीनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे, तीनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे हम D1 इंटरसेक्शन D2 इंटरसेक्शन D3, तो क्या आएगा, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था आपको ये देखना है कि तीनों कंडीशन में या चारों कंडीशन में जितनी भी कंडीशंस हैं, आपको ये देखना है कितने डिफरेंट पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं। तो देखो इसमें -2 इन्वॉल्व है, इसमें -1 इन्वॉल्व है, इसमें क्या इन्वॉल्व है, 0 इन्वॉल्व है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप क्या करिए, नंबर लाइन पे मार्क करिए। तो देखिए इधर आएगा -2, इधर आएगा -1, बीच में कहीं आएगा 0, इधर आएगा 1 और इधर आएगा 2। तो देखो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग, पहली कंडीशन कह रही -2 से 2 क्लोज इंटरवल, ये पहली कंडीशन है। मैं कह रहा -2 से 2 क्लोज इंटरवल। दूसरी कंडीशन कह रही है -1 से 1 क्लोज इंटरवल, ये दूसरी कंडीशन के हिसाब से। फिर तीसरी कंडीशन क्या कह रही है, रियल नंबर -0, रियल नंबर -0, r -0, मतलब रियल नंबर होना चाहिए लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो ये देखो तीसरी कंडीशन हमने बनाई इधर, ये 0 को छोड़ के पूरा r होना चाहिए। ठीक है, ये एरो क्या बताता है, एरो बताता है कि इधर और भी आगे है। तो देखो अगर तीनों कंडीशन को हम मर्ज करेंगे, तीनों कंडीशन को देखेंगे कि कहाँ पे कॉमन है, देखो ये वाली ये जो कंडीशन है, तीनों कंडीशन यहाँ पे कॉमन है इस वाले रीजन में। तो कहाँ से आ जाएगा, जो डोमेन इसका आ जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से, बट लेकिन 0 नहीं है, देखो यहाँ पे ओपन आ गया। तो क्या करेंगे, -1 से 1 लिख लो आप, इसमें से आप 0 घटा दो, या आप इसको कैसे लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 0 से 1, आप ऐसे लिख सकते हो, 0 पे ओपन लगा के, -1 से 0 फिर 0 से 1 क्लोज। ठीक, इतनी बात समझ आई नहीं, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं, अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल है, तो एग्जांपल क्या रहा हमारे पास, y बराबर स्क्वायर रूट ऑफ log ऑफ 2, और यहाँ पे क्या लिखा है, x लिखा। ध्यान समझिएगा, log है ये। log के फिनोमेना थोड़ा सा समझने पड़ते हैं, log का फंडामेंटल समझना पड़ता है हमें। ठीक है, तो इसे समझने के लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। अगर कभी भी आपके पास ये लिखा है, मैंने आपको बताया था
लॉग के बारे में बताता हूँ कि जैसे कोई फंक्शन हमारे पास लिखा है ए की पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, कोई एक्सपोनेंट फॉर्म होता होगा उसको आप लॉग फॉर्म में लिखते थे। तो जैसे ये आपके पास लिखा हुआ है, तो इसको अगर मेरे को लॉग में लिखना है तो क्या हो जाएगा बताइए, लॉग ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x। ये बात याद रखिएगा। हम क्या कर रहे हैं, n का लॉग किस बेस पे लें, n का लॉग अगर हम a बेस पे लें तो क्या आएगा, पावर आएगी, x आएगा। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में जो बेस होता है, एक्सपोनेंट फॉर्म में जो बेस होता है वही लॉग का बेस हो जाता है। ये बात याद रखिएगा। मैंने क्या बोला, एक्सपोनेंट फॉर्म में जो बेस होता है वही लॉग का बेस बन जाता है। तो जैसे ये लिखा है हमारे पास, तो ये दोनों क्या है, आप इसको इसमें लिख सकते हो और इसको इसमें लिख सकते हो। इस पे कंडीशंस क्या थी याद करिए, इस पे कंडीशन क्या थी, कभी भी a1 नहीं हो सकता, a1 नहीं हो सकता। और बेसिकली जो n होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी का लॉग डिफाइंड होता है, ठीक। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कोई पॉजिटिव क्वांटिटी का लॉग क्या होता है, ये होना चाहिए और बेस भी क्या होना चाहिए, ये कंडीशंस थी। तो अगर ये कंडीशन हमने इस पे लगाई तो सिमिलर कंडीशन इस पे आएगी। आपको पता होना चाहिए बेस 1 नहीं, क्योंकि 1 अगर बेस हो गया तो 1 की पावर कुछ भी करो आपको 1 ही मिलेगा हमेशा। तो इसलिए क्या है कि वही सेम कंडीशन इस पे लगेंगे। आपको आपने पढ़ा होगा 2 की पावर, आप कोई भी नंबर करो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि कोई जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, कोई एक्सपोनेंट फॉर्म होता है, वो कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक। तो ये चीज़ आप समझिए। अब देखो, जैसे मान लो कोई आपसे कह दे 10 स्क्वायर बराबर 100 लिखा है, ये आप छोटी क्लास में करते थे। इसको मेरे को किस में लिखना है, लॉग में लिखना है। इसको लॉग में लिखना तो कैसे लिखते हैं तो बताइए, 100 का लॉग अगर हम 10 बेस पे लें तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो क्या लें, 100 का लॉग 10 बेस पे अगर लें हम तो 2 मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, इसको देखो, इसको आप समझेंगे। अगर मान लो आपके पास ये लिखा है तो यहां से हम इसमें कैसे आएंगे, ये कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंट फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, लॉग फॉर्म है। तो अगर मेरे को इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो हम क्या देखते हैं, 10 की कितनी पावर करें कि 100 आ जाए, तो 10 की 2 पावर कर दे 100 आ जाएगा। बात समझ आई नहीं है। अभी जैसे मान लो आपके पास ये लिखा है 10 क्यूब बराबर 1000, तो यहां से कितना आएगा, 1000 का अगर हम लॉग 10 बेस पे लें तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक। ध्यान से देखिए, करेक्ट, ये आ गया। अब देखो ध्यान से, अगर सपोज करो मान लो मैंने क्या किया, यहां से लॉग लिया, मैं आपसे कहता हूं बताइए लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2, ध्यान से समझिएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, उल्टा सोचिए। अब 10 की कितनी पावर करें कि 1000 आ जाए, 3। 10 की कितनी पावर करें कि 100 आ जाए, 2। तो वैसे ही 2 की कितनी पावर करें कि 8 आ जाए, 3। ध्यान समझिएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं यहां लिखा 25 और यहां लिखा है 5, तो 5 की कितनी पावर करें कि 25 आ जाए, 2। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे कह दूं यहां लिख दिया मैंने 5 और यहां लिख दिया 1, 1 की कितनी पावर करें कि 5 आ जाए, 1 की कितनी पावर करें कि 5 आ जाए। क्या 1 की पावर करने पे क्या कभी आपको 5 मिल सकता है क्या, 1 की कोई भी पावर करो, 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, 1 की पावर 100, कुछ भी करो, कभी भी आपको 5 नहीं मिलेगा। 1 की कितनी पावर करें कि 5 आ जाए, तो कोई भी पावर नहीं, तो बोल सकते हैं, इसीलिए कहते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इसीलिए कहते हैं कि लॉग का बेस क्या नहीं होता, कभी भी 1 नहीं होता। अगर लॉग का बेस 1 हो जाएगा तो ये वाला केस आ जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा सब। बात समझ आई नहीं है, करेक्ट। अब देखिए ध्यान से, एक तो ये कहानी हो गई, फिर दूसरी कहानी क्या है, इस क्वेश्चन पे आते हैं। पहले कुछ चीजें आपको हम बताते हैं। अगर कभी भी आपके पास ये लिखा है log x बेस, ये लिखा है बराबर में कुछ भी लिखा है, n लिखा है मान लो, या y लिखा मान लो, ठीक, इस टाइप से लिखा है, ठीक। तो यहां देखो 2 केस डिपेंड करते हैं। अगर ये लिखा बराबर का साइन है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, a की पावर y हो जाएगा। अगर ये हमारे पास है, अगर बराबर का साइन लगा है, इक्वल का साइन, अगर इक्वालिटी है, लेकिन अगर इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी है, ग्रेटर देन, लेस देन, अगर इस टाइप की बात हो रही है, तो लॉग को थोड़ा सा ढंग से डील करना होता है। अगर कभी भी आपके पास ये लिखा है log x और इधर a लिखा है और इधर क्या लिखा, ग्रेटर देन y लिखा है, तब हम यहाँ से ये नहीं कर सकते। यहाँ से हम x बराबर x इज ग्रेटर देन a की पावर y नहीं कर सकते, ये गलत है।
क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है लॉग के बेस पे। अगर कभी भी इनइक्वालिटी है लॉग में तो आपको लॉग के बेस के बारे में कंसर्न जरूर करना है, क्योंकि लॉग का बेस अगर 1 से बड़ा होगा तो कुछ और होगा, लॉग का बेस अगर 1 से छोटा होगा तो कुछ और होगा। इसलिए लॉग का बेस उस समय इंपॉर्टेंट हो जाता है जब इनइक्वालिटी लगी होती है। तो अगर कभी भी इनइक्वालिटी लगी है, ये केस है, तो आपको क्या करना है, 2 केस बनाइए। कितने केस बनाइए? 2 केस बनाइए। कौन कौन से केस? अगर लॉग का बेस 1 से बड़ा है और अगर लॉग का बेस 1 से छोटा। लॉग का बेस अगर 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन a की पावर y। लेकिन अगर लॉग का बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगी, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई नहीं है आपको? ये चीज़ ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत जगह यूज होता है। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, मेन क्वेश्चन पे आते हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन क्या है कि बोर्ड लेवल पे सब स्किप कर दिया जाता है, नहीं बताया जाता हमें। जब किसी कंपटीशन में हम बैठते हैं और तब हमें पता चलता है इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, ध्यान से देखिए आगे। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास, ये वाला। तो देखो सिंपल सी बात है, रूट फंक्शन लिखा है तो रूट के अंदर जो भी लिखा होना चाहिए, हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन करते हैं इसका, तो रूट के अंदर कुछ भी लिखा होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, 0 या 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक, अब देखो इनइक्वालिटी का केस आ गया, आया नहीं है? इनइक्वालिटी का केस आया तो सिंपल सी बात है, लॉग का बेस क्या है, ये जो बेस लिखा है ये 1 से बड़ा है, तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैसे खोलेंगे, x ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहेगा, 2 की पावर क्या हो जाएगा, 0। तो x इज ग्रेटर देन 2 की पावर 0 का मतलब 1। तो x क्या होना चाहिए, x 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। यही हमारे पास क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा। इतनी बात समझ आई नहीं आई? अब देखो अगर अगला एक क्वेश्चन हमारे पास लिखा हो, सपोज करो यहाँ पे ये लिखा हो y बराबर स्क्वायर रूट ऑफ लॉग ऑफ बेस 1/2 कर दिया, x कर दिया यहाँ पे मैंने। अब क्या करेंगे हम, सेम प्रोसेस करेंगे हम, रूट के अंदर जो भी लिखा है वो क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अब देखो बेस क्या है, ये क्वांटिटी 1 से छोटी, 1 से छोटी तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ग्रेटर है तो अब क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 0। 1/2 की पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से कितना होता है, x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी होनी चाहिए, मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से 1 क्लोज। ये हमारे पास क्या रहेगा, डोमेन आ जाएगा। इसमें समझ में आ रहा है आप लोगों को, नहीं आ रहा है? ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल और है, हमारे पास एग्जाम्पल ये लिखा है y बराबर स्क्वायर रूट ऑफ लॉग ऑफ 2 कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे कर दिया लॉग ऑफ 1/2 x कर दिया। ध्यान से समझिएगा, लॉग कहता है कि हमारे साथ जो भी है, लॉग क्या कहता है कि हमारे साथ जो भी है वो हमेशा क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और हमारा बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए। और लॉग का बेस कभी 1 नहीं हो सकता, ये मैंने आपको बताया। 3 चीज़ें आपको लॉग के जब लॉग सॉल्व करते समय याद रखनी है, लॉग का बेस और लॉग जिस क्वांटिटी का लिया गया वो पॉजिटिव होना चाहिए, और लॉग का बेस कभी 1 नहीं हो सकता। ठीक, तो देखो कभी भी जब भी आप डोमेन को डील करें तो ये बात याद रखिएगा, डोमेन का मतलब होता है आउटसाइड टू इनसाइड। डोमेन को डील करने के लिए आप थोड़ा सा ही सोचें, बाहर से अंदर क्या होता है, आउटसाइड टू इनसाइड। जो मैं आपको बता रहा हूं ये सब बहुत एनालिसिस करने के बाद चीजें निकल के आती हैं। आउटसाइड टू इनसाइड मतलब आपको बाहर से अंदर आना है। आप क्या है, आप मूव कर रहे थे, आपने देखा रूट लगा, सबसे पहले इस फंक्शन की तरफ आना है। ध्यान समझिएगा, मैं कैसे आउटसाइड टू इनसाइड बोल रहा हूं, आपको इस फंक्शन की तरफ आना है। तो आपने देखा रूट लगा है, तो रूट की तुरंत कंडीशन आपने लगा दी। रूट जैसे देखा आपने, तो आपको पता है रूट क्या कहता है, रूट के अंदर जो भी है वो क्या होना चाहिए, आपने तुरंत वो कंडीशन लगा दी रूट की। रूट कहता है कि रूट के अंदर जो भी है वो क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। एक कंडीशन आपने तुरंत ये लगा दी। ठीक, फिर जैसे आप अंदर गए आपको क्या मिला, लॉग मिला। तो लॉग जब मिला तो ये लॉग क्या कहता है, लॉग कहता है कि हमारे साथ जो भी है वो क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो इस वाले लॉग के साथ क्या है, ये वाला लॉग है। ध्यान से देखो आप, इस वाले लॉग के साथ में क्या है, ये वाला लॉग है। तो ये वाला भी लॉग क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको मैं इधर लिख रहा हूं, लॉग ऑफ 1/2 x इज ग्रेटर देन 0। फिर जब आप इस लॉग के इस लॉग को आपने डील कर लिया, फिर जब इस लॉग के पास आप आएंगे तो ये क्या कहता है, x पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x पॉजिटिव होना चाहिए। देखो 3 कंडीशन हमें मिली।
ये रूट वाली कंडीशन है, ये पहले लॉग वाली कंडीशन है, ये लॉग कहता है ये पॉजिटिव होना चाहिए, फिर जब इस लॉग के पास आएंगे तो कहेगा ये पॉजिटिव होना चाहिए। यही तो लॉग कहता नहीं कहता है। तो हमने 1 बाय 1 सॉल्व किया, इसको हमने सॉल्व किया। आपको पता है जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखो, ये लॉग लिखा है, ये लॉग जब हटाओगे आप तो ये किसके बराबर होगा, 2 की पावर दिस, और लॉग का बेस क्या है, इस वाले लॉग का बेस क्या है, 2 है, मतलब 1 से बड़ा है। तो जब 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, लॉग ऑफ समथिंग बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समथिंग किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 x किसके बराबर हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ 1/2 x, और ये हो जाएगा 1। अब इसको जब हटाओगे तो देखो बेस क्या 1 से छोटा है, 1 से छोटा तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x इज लेस देन और इक्वल टू 1/2 की पावर 1, मतलब 1/2। तो x की वैल्यू 1/2 या 1/2 से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ से कितना आएगा, -∞ से 1/2, ये पहली कंडीशन आ जाएगी। फिर दूसरी कंडीशन क्या हमारे पास है, इसको देखिए, ये कहता है x इज ग्रेटर 1/2 है, बेस 1 से छोटा, तो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, और 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी, 0 का मतलब 1 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन आ गई। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन कहता है x 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से इन्फिनिटी होना चाहिए। तीनों कंडीशन हमारे पास, 3 कंडीशन आई, हमने क्या किया, तीनों कंडीशन का 1 बाय 1 क्या लिया, इंटरसेक्शन लिया। तीनों कंडीशन का हमने क्या किया, इंटरसेक्शन लिया। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इंटरसेक्शन जब लिया तो इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, तीनों कंडीशंस को ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन पे। देखो इसमें 0 इन्वॉल्व है, इस वाली कंडीशन में 1 इन्वॉल्व है, इस वाली कंडीशन में 1/2 इन्वॉल्व है। तो क्या आएगा, 0, 1/2 और 1। तो ये कहता है 0 से इन्फिनिटी, पहली कंडीशन चलो देख लेते हैं, -∞ से 1/2, -∞ से 1/2 पे क्लोज है, क्या है, 1/2 पे क्लोज है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, दूसरी कंडीशन कहती है 1 से छोटा होना चाहिए, x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन कहती है 0 से बड़ी होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या कहती है, 0 से बड़ी होनी चाहिए। ये बात ध्यान से देखिए, 0 से बड़े होने का मतलब इधर, बात समझ आई नहीं है। तो अगर तीनों कंडीशन का आप क्या करोगे, इंटरसेक्शन लोगे, तीनों कंडीशन का आप अगर इंटरसेक्शन लोगे तो आपको क्या मिला, आपको देखो ये मिला नहीं मिला। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ, और यहाँ पे 0 पे क्या रहेगा, ओपन रहेगा, क्योंकि ओपन मिल गया आपको। तो यहाँ से डोमेन ऑफ फंक्शन का मतलब होता है x क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, 0 पे ओपन रहेगा, और 1/2 पे ओपन रहेगा। बात समझ आई नहीं है, करेक्ट, कोई दिक्कत इसमें, ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, कंडीशन सॉल्व करनी है। ठीक, अभी मान लो 4 लॉग होते, 5 लॉग होते, तो आपको क्या करना है, आपको बेसिक तरीके से बढ़ना है आगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिए, इसे मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, आप इसे सॉल्व करिएगा। अब ये जो क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही SW आपका है, और सॉल्व करके मेरे को ग्रुप पे भेजना है। ठीक है, टेलीग्राम पे भेजना है। तो y बराबर स्क्वायर रूट ऑफ log ऑफ 2 log ऑफ 1/3 log ऑफ 1/4x, ये लिखना है। ठीक, करेक्ट। और इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका आएगा, मैं आंसर भी बता देता हूँ। इसका जो आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 1/4 की पावर 1/3 और 1 पे ओपन, ये इसका आंसर रहेगा। आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और है आपके पास, है लॉग वाला ही है, ये 1 है, और क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, y बराबर log ऑफ x + 1, और यहाँ क्या लिखा है, x²। ये आपको सॉल्व करना है। इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -1 से इन्फिनिटी, -0 और 1 इसमें से घटा देंगे, ये इसका आंसर आएगा। ठीक, ये बात याद रखिएगा। इन क्वेश्चंस को करना है आपको,
और ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। अब ध्यान से समझिए, ये डोमेन के बारे में लगभग हो चुका है, सब कुछ हो चुका है डोमेन के बारे में। अब देखिए क्या है कि हमें स्पेशल टाइप के फंक्शंस सीखने हैं। स्पेशल टाइप के फंक्शंस क्या होते हैं और उनकी वर्किंग क्या क्या है, ये बात याद रखिएगा, ठीक। तो ये डोमेन के बारे में था। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है डोमेन का, तो आपको ये देखना होता है कि फंक्शन को कौन कौन से पॉइंट पे प्रॉब्लम है। जिन पॉइंट पे प्रॉब्लम उनको आर में से घटा दो, बस वो डोमेन हो जाएगा, ठीक। और ये बात, अगर कभी भी किसी फंक्शन का डोमेन नहीं दिया है, वो को डोमेन नहीं दिया है, तो को डोमेन को हमें क्या कंसीडर करना है, रियल नंबर कंसीडर करना है। ये बात याद रखिए, नोट डाल के लिख लीजिए, रिमार्क है ये। अगर कभी भी किसी फंक्शन का को डोमेन नहीं दे रखा है उसने, तो आपको क्या कंसीडर करना है, रियल नंबर, ठीक। इफ को डोमेन इज नॉट गिवन, इफ को डोमेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, सह प्रांत, क्या बोलते हैं, सह प्रांत। इफ को डोमेन of a function is not given, then we consider real number का मतलब R as a codomain, कोडोमेन। ये बात याद रखना। यदि किसी फलन का प्रांत ना दिया हो, तो फलन के प्रांत को वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कंसीडर कर लेते हैं, आर कंसीडर कर लेते हैं, रियल नंबर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक। इतनी बात समझ आई नहीं है। अब देखिए, मूव करते हैं स्पेशल टाइप की फंक्शंस की तरफ। आपको सब कुछ बताया जाएगा, लेकिन 1 बाय 1, एकदम से नहीं। अगर आप चाहते हो कि सर एकदम से बता दीजिए, तो ये एकदम वाला टॉपिक नहीं है, जल्दबाजी वाला टॉपिक नहीं। क्योंकि देखो, अगर फंक्शन पे ग्रिप आपकी बन गई, तो आगे हम लिमिट में कुछ भी पढ़ाएंगे, कंटिन्यूटी में कुछ भी पढ़ाएंगे, सब आपको समझ आएगा। इंटीग्रेशन में कुछ भी पढ़ाएंगे, हर चीज़ आपको समझ में आएगी और आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। इंटरेस्ट डेवलप होगा आपका। अब देखिए, हम बात करते हैं स्पेशल टाइप के फंक्शंस हमें कौन कौन से पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ाना है मेरे को, ठीक है। क्योंकि ये जो फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, बहुत दिक्कत होगी। अब देखिए, जैसे मान लो स्पेशल टाइप के फंक्शंस कौन कौन से हैं। स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस, ठीक। कौन कौन से फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन देखिए, बहुत बेसिक फंक्शन है। पहला फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, इसको हिंदी में हम बोलते हैं मापांक फलन। दूसरा हमारे पास फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। इतनी बात समझ आई नहीं आई। थर्ड देखिए, थर्ड हमारे पास हो जाता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, इसको बोलते हैं भिन्नात्मक भागफलन। क्या बोलते हैं, भिन्नात्मक भागफलन। फोर्थ जो हमारे पास फंक्शन है, उसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, इसको बोलते हैं सिग्नम फलन। सिग्नम फलन, ठीक। इन फंक्शंस को हमें पढ़ना है मेनली। ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार यूज़ होते हैं, लिमिट्स में यूज़ होते हैं, इसमें इंटीग्रेशन में यूज़ होते हैं, एरिया में यूज़ होते हैं, और बहुत बार क्वेश्चंस इससे डायरेक्टली आ जाते हैं। तो इनका ये फंक्शंस क्या हैं, इनकी वर्किंग क्या है, इनका ग्राफ क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। और इनका रेंज क्या है, इनका डोमेन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फंक्शंस पीरियोडिक है कि नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फंक्शन एक मशीन होता है। क्या होता है, मशीन होता है। अगर फंक्शन एक मशीन है, तो मशीन की वर्किंग आपको पता होना चाहिए ना। जैसे मान लो आप कोई मोबाइल लाते हो, क्या करते हो आप मोबाइल के फीचर चेक करते हो कि मोबाइल में क्या क्या
करेक्टरिस्टिक्स है भाई, इसकी रैम कितनी है, इसका प्रोसेसर कौन सा है, इसमें रोम कितनी है। बात समझ आई नहीं आई? तो ये 4G सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, 5G जब आएगा सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, कितने सिम वाला फ़ोन है। तो कहने का मतलब बहुत सारी चीज़ें आप कंसीडर करते हो, देखते हो। तो वैसे ही क्या है, फंक्शन अगर आपके सामने कोई डिफरेंट काइंड का फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन आप पढ़ रहे हो, तो फंक्शन की वर्किंग आपको पता होनी चाहिए। अगर फंक्शन की वर्किंग आपको नहीं पता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। आप डील कैसे करोगे, क्या क्या वर्किंग है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कंटिन्यूअस होता नहीं होता, डिफरेंशिएबल होता नहीं होता। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, सिंपल सी बात है। बहुत बार क्या होता है, सिग्नम फंक्शन दे देगा, आपसे कहेगा बताइए सिग्नम फंक्शन कंटिन्यूअस होता नहीं होता है, सिग्नम फंक्शन का रेंज क्या है। ठीक है, समझ आ रहा नहीं आ रहा है? और देखिए मेरी तरफ से एक सजेशन है, जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लें और इन लेक्चर्स को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जो वाकई में जिनको नीड है, जो मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई रिसोर्स नहीं है, उनके पास टीचर्स नहीं है, अच्छी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कहीं बाहर जा नहीं सकते हैं। बताइए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ज्ञान बांटने से कम नहीं होता है। तो आप अगर किसी को बताते हैं तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अगर मैं उनको उसको बता दूंगा तो वो सीख जाएगा। नो, टैलेंट तो अपना अपना होता है, मेहनत अपनी अपनी होती है। एक क्लास में एक टीचर सारे बच्चों को पढ़ाता है लेकिन सबका रिजल्ट, सबका आउटकम अलग अलग होता है ना। तो इसलिए उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जो वाकई में मैथ्स के लिए सीखना चाहते हैं, नीडी हैं, क्योंकि ये लेक्चर्स बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, और ग्रुप को ज्वाइन करें ज़रूर और नोट्स प्रॉपर बनाएं। आपको अगर कोई दिक्कत आती है आप अपनी प्रॉब्लम को ग्रुप पे लिखें, मैं सुनूंगा, मैं हेल्प करूंगा आपकी, ये बात याद रखिए। कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों को, क्योंकि एकदम से कुछ नहीं होगा। बीच में थोड़ा सा 2 दिन ब्रेक आ गया था, कुछ इश्यूज़ आ गए थे, ठीक, लेकिन वीडियो आपको लगातार मिलेगी। आप बिल्कुल मत घबराइए। ऐसा नहीं कि अगर किसी दिन वीडियो नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप घबरा जाते हो कि सर क्या बस इतना ही पढ़ाएंगे। पूरी मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा, कमिटमेंट कर दिया है तो कर दिया है, ये बात याद रखिएगा। तो जितना कमिटमेंट मेरा है उससे कहीं ज़्यादा कमिटमेंट आप करिए, ठीक, कि हमें सीखना है। और सीखने के लिए ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, कि सर ये देखिए तो बोर्ड नॉर्मल सा बोर्ड है, ठीक, कि सर डिजिटल बोर्ड नहीं है। तो सीखने के लिए बोर्ड मैटर नहीं करता है, सीखने के लिए अच्छा कंटेंट होना चाहिए, प्रिसाइज कंटेंट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये 4 फंक्शन मैंने लिखे, मेनली हम इनको डिस्कस करेंगे, फिर इनके ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे, काफ़ी कुछ बताएंगे इनके बारे में। फिर उसके बाद धीरे धीरे मूव करेंगे, रेंज की तरफ मूव करेंगे। फिर 1 ऑन 2 फंक्शन, मैनी 1 फंक्शन, इनकी बात करेंगे, पीरियोडिक फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे आपको। तो नेक्स्ट क्लास से मैं इन फंक्शंस को डिस्कस करूंगा, तब तक आप लिख लीजिए। हिंदी में मैंने लिख लिया, जो हिंदी मीडियम का है उसको दिक्कत ना हो। ठीक, तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलता हूँ सेम एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।